हेलो दोस्तों, मैं आरजे राजेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल KCR यानी केवल क्लासेस विद आरजे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 19 मई और आज के हम टॉप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी रिवीजन के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना वीडियो को मत भूलें। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाता हूं, जहां पे आपको मैथ, रीजनिंग और बायो के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी कि 18 मई। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हर साल समाज में संग्रहालय संस्कृति का आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, जो संग्रहालय दिवस है, इसकी जो शुरुआत है आज से 40 साल पहले हुई थी। कब दोस्तों? आज से 40 साल पहले इसकी जो है शुरुआत की गई थी, यानी कि ये 1980 के आसपास शुरू किया गया था। ओके, बात करें दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इसकी थीम जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसकी थीम है फ्रेंड्स, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये दोस्तों 2020 का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के। ओके, चलिए, बात हुई दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के थ्रू मनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं सुई ओकोशी। कौन दोस्तों? जिसके अध्यक्ष सुई ओकोशी हैं। ओके, तो ये उसके अध्यक्ष हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है आपका, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों जो इम्पोर्टेंस डे हैं वो हमारे मई माह के, उनको हम आपको रिवीजन करा देते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम रिवीजन कराते हैं, तो सबसे पहले बात हुई थी दोस्तों 1 मई की। तो 1 मई को दोस्तों कौन सा डे मनाया गया था? तो श्रमिक डे मनाया गया था। 2 को दोस्तों अग्निशमन दिवस मनाया गया था। 3 को दोस्तों वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। 5 को दोस्तों विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। साथ ही दोस्तों इसी दिन विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था, जिसकी थीम एनफ अस्थमा डेथ, जो कि मई माह के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। 7 को दोस्तों विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया था। 8 को विश्व रेड क्रॉस दिवस और इसी दिन विश्व थैलेमीशिया दिवस भी मनाया गया था। 9 को दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जिसकी थीम बर्ड्स कनेक्टेड आवर वर्ल्ड। और 12 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसकी थीम नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 15 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये टाइपिंग बोल ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, सीधा हाल ही में इजराइल प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, बेनी गैंट्स, बेंजामिन नेतन्याहू, रेवनिन रिवलिन या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो लोग जानते होंगे, तो ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू है। तो दोस्तों इजराइल के नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं वो उन किससे चुना गया है? तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया है। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जो है 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों ये गठबंधन की सरकार थी, जिसमें बेनी गेट्स और बेंजामिन नेतन्याहू शामिल हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 3 साल के लिए प्रधानमंत्री न बन के 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे 3 साल के लिए प्रधानमंत्री को चुना जाता है। तो अगले 18 महीने के लिए दोस्तों बेनी गेट्स को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। यानी कि बेनी गेट्स अभी हाल ही में रक्षा मंत्री हैं, तो 18 महीने बाद बेनी गेट्स प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बेंजामिन जो नेतन्याहू हैं वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे। तो ये दोनों में गठबंधन हुआ है, 18-18 महीने के लिए दोनों ही प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं बात करें दोस्तों रेविन रिवलिन की, तो दोस्तों रेविन रिवलिन जो है वो
इजराइल के राष्ट्रपति हैं। ओके, बात हुई दोस्तों इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की जो मुद्रा है वो इजराइल शेकेल है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बनाए गए विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम क्या है? तो क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन है, कनेक्ट 2030, ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेक्स्ट मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग, नेक्स्ट म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, यानी कि कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया था, जिसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये इसकी थीम थी दोस्तों। और ये दो जो दिवस है दोस्तों, वो विश्व दूरसंचार दिवस यानी WT 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ हुई थी, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। बात हुई दोस्तों ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो हेड हैं वो हॉलिन झाओ हैं और स्थापना जैसा हमने आपको बताया कि 17 मई 1865 में की गई है। चलिए बात करें अदर ऑप्शन में, तो मेज़र योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग, ये किसकी थीम है? तो ये हाइपरटेंशन यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन यानी कि विश्व रक्तचाप दिवस जो कि 17 मई को मनाया गया था, इसकी थीम है। और म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ये उसकी थीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज को कितने चरणों में पूर्ण किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में या 5 चरणों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 5 यानी 5 चरणों में। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसके जो उपाय हैं, इसके जो राहत कोष है, इसकी घोषणा की गई है, वो 5 चरणों में की गई है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज है जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी जो किस्त है 5 चरणों में दी गई है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट की जो किस्त है सबसे 5वीं किस्त है, वो किसानों के लिए समर्पित है, जिसमें 40 करोड़ रुपए को मनरेगा को आवंटन किया गया है दोस्तों। ओके, बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो इसको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जोड़ा गया है, छोटे उद्योगों के लिए भी जोड़ा गया है, बड़े व्यापारियों के लिए भी जोड़ा गया है, किसानों के पशुपालन, मछली पालन, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन सबको ये जो किस्त है, किस्त बाई किस्त किसानों को ऋण माफ़ी सभी के लिए ये आवंटित किए गए हैं। ओके, यदि आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पेंसेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है, हॉपर नॉन फिक्शन, फोंग सी जिनपिंग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि फोंग। तो दोस्तों चीनी साहित्यकार फोंग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पेंसेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, जो ऑप्शन में आपको दिए गए हॉपर नॉन फिक्शन, इनके द्वारा किया गया है। ओके, और वहीं बात करें सी जिनपिंग, तो दोस्तों सी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसके द्वारा तैयार किया गया है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि NDMA। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि NMIS तैयार किया गया है। NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य
प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करना और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे चालू किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NRAI, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, में तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है दोस्तों? चार ऑप्शन को है, पेटीएम, डॉट पे, गूगल पे या फ़ोन पे। सो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि डॉट पे। तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। इस समझौते के अंतर्गत डॉट पे NRI तकनीकी का समाधान उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, NRI जो है NRAI भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है। यह साझेदारी मौजूदा फूड दिग्गज एग्रोगट्स, जोमेटो, स्विगी पर सीधे लागू होगा। दोस्तों, बात हुई है NRAI, तो इसके अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी। कौन दोस्तों? रियाज अमलानी हैं और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और बात हो रही थी डॉट पे, तो डॉट पे की स्थापना अर्थवाइल पेयू के सह संस्थापक और प्रबंधक निदेशक शैलाज नाज ने की थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जुबैर इकबाल, RK झिब्बर, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि जुबैर इकबाल, जो कि ये हैं। ठीक है ना? तो जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। कितने साल की? तो 3 साल की अवधि के लिए की गई है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है दोस्तों? तो वो हैं RK झिब्बर, जो कि अदर ऑप्शन बी में दिया गया है। और शक्तिकांत दास जो हैं दोस्तों, वो RBI के अध्यक्ष हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा दी पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स संशोधन एक्ट 2020 को लागू किया गया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़? तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा पंजाब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि पंजाब। तो पंजाब सरकार ने दी पंजाब गुड कंडक्टर्स प्रिजनर्स संशोधन एक्ट 2020 को लागू किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें दोस्तों जो भी कैदी हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, उन्हें कुछ पे रोल के हिसाब से छोड़ा जाएगा, कुछ शर्तों के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और ये सारा कुछ जो है कोविड-19 महामारी के चलते किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात हुई दोस्तों पंजाब सरकार की। तो पंजाब सरकार के बारे में हम आपको बता दें कि पंजाब की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। CM यहाँ के अमरिंदर सिंह कौर, गवर्नर VP सिंह बदनौर, चीफ जस्टिस रविशंकर झा। यहाँ राज्यसभा से 7 सीटें, लोकसभा से 13 और विधानसभा से 117 सीटें आती हैं। यहाँ की भाषा हिंदी। पशु चिंकारा, फ्लावर आपको बताना है, और क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। और पक्षी जो है दोस्तों पूर्वी गोशाक, जो कि बाज है। और वृक्ष जो है दोस्तों शीशम का है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन को कितने दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 जून, 5 जून, 31 मई या 18 मई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि 18 मई। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि देशव्यापी लॉकडाउन को, जो कि कोरोना वायरस के कारण चल रहा है, इसे 18 मई से 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके दोस्तों, तो गृह मंत्रालय द्वारा कल शाम यानी कि 18 तारीख को या 17 तारीख को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कोविड-19 के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 14 दिनों तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अर्थात अब लॉकडाउन 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये जो लॉकडाउन होगा पहले जैसे लॉकडाउन की तरह कड़ा नहीं होगा। इसमें बहुत सारी छूटें दी जाएंगी। जहाँ पे जो जो जोन रेड जोन से बाहर है उनमें बहुत सारी रियायत दी जाएंगी, है ना। सुविधाएं, वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे जो है नियम नए
नियमों के हिसाब से इस लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। दोस्तों लॉकडाउन की बात हुई है तो सबसे पहला लॉकडाउन कब लगा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला लॉकडाउन था दोस्तों वो 25 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 14 अप्रैल तक, फिर 14 अप्रैल से दोस्तों चला था तो 3 मई तक चला था, फिर 3 मई से दोस्तों 18 मई तक, और अब 18 मई से 31 मई तक, तो ये चौथा लॉकडाउन होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये पहला था, ये दूसरा था, यहाँ से तीसरा लॉकडाउन, यहाँ से चौथा लॉकडाउन चालू हुआ। तो सभी में थोड़ा थोड़ा छूट मिलती गई है दोस्तों, रियायत मिलती गई है, नए नियमों के साथ लागू होता गया। ओके, तो चलिए आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न जो कि आपसे कल पूछा गया था कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस फ्री होने वाला देश कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन, इटली, जापान, स्लोवेनिया या चीन। तो इसका दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यदि वीडियो में कुछ भी चेंज वेंज करना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या चेंजेस वगैरह करने हैं, तो हम उसमें बिल्कुल सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके थ्रू आपके जैसा हम पढ़ाने की उसमें कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।